Hello, this is Rita Walia. Welcome to my YouTube channel, English with Rita. Today, we are going to start 5th chapter of 10th class, The 100 Dresses. आज हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय एल्बर्सा एस्टर. एल्बर्सा एस्टर जो है वो अमेरिकन है और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्टोरीज़ लिखी हैं वो चिल्ड्रन पे ही लिखी हैं. ठीक, अब इनके बारे में थोड़ी सी हम और इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है वेंडा पेटनॉस्की. वेंडा पेटनॉस्की ये कहाँ की रहने वाली है? ये एक पॉलिश गर्ल है. पॉलिश गर्ल मीन कि ये पोलैंड की रहने वाली है. अब क्या था कि पोलैंड के जो लोग थे और उन्होंने मीन कि वो इमिग्रेशन हुए हैं वो यूएस में, वो वहाँ से यूएस में आके वो उन्होंने रहना शुरू कर दिया था. तो जब ये वेंडा पेटनॉस्की जो आई थी ये पॉलिश गर्ल थी. ठीक है, ये पोलैंड की रहने वाली थी इसलिए उनको पॉलिश बोलते हैं. उनको पोल भी कहते हैं. ठीक है, उनको पोल भी कहा जाता है. अब क्या था, उसके जो पेरेंट्स थे वो अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहते थे, लिटिल अमेरिकन टाउन में. अब लिटिल अमेरिकन टाउन में रहना है तो दैट मीन्स कि इट शोज़ कि वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करती है. ठीक, तो यहाँ से हमें एक चीज़ वेंडा के बारे में क्या पता चली है कि वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती है. ठीक है, बिलोंग टू पुअर फैमिली. फाइन. अभी यहाँ पे क्या है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक लिटिल अमेरिकन टाउन में वो रहते हैं. अब क्या है इसमें वेंडा का कि एक तो वेंडा का जो नेम है वेंडा पेटनॉस्की, ये उसका सर नेम है. और वेंडा पेटनॉस्की जो नेम है अब यूएस में अमेरिका में ये जो नेम है ये बहुत ही ज़्यादा बहुत एक अलग सा नेम है, बहुत डिफरेंट सा नेम है. वहाँ पे नेम होते हैं एमिली, थॉमस, ओके, इस तरह के नेम होते हैं जो बहुत ज़्यादा इतने बड़े नेम नहीं होते. तो वेंडा का नेम जो था वो एक बहुत ही डिफरेंट सा नेम था, एक बहुत डिफरेंट नेम था. और क्या था कि एक अटर करने में ये नेम भी बहुत बड़ा सा लगता था. अब उसमें क्या था कि उसको टीज़ किया जाता था. टीज़ कौन करता था? जो उसके क्लासमेट्स थे वो उसको टीज़ करते थे. क्यों टीज़ करते थे? एक तो उसका नेम जो था वो बहुत ही ज़्यादा मीन कि बहुत डिफरेंट सा नेम था. ठीक, उसके क्लासमेट और वो टीज़ करने वाले कौन कौन थे? एक पैगी और एक मैडी. पैगी और मैडी जो थे ये 2 गर्ल्स थी जो मीन की स्टोरी में बहुत इनका भी एक मेन मीन की रोल है. जो पैगी हैं ये एक रिच फैमिली को है बिलोंग करती है. सेकंड हमें पैगी के बारे में पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट भी है. ठीक है, इंटेलिजेंट भी है ये, क्लियर. और मैडी जो है वो इसकी फ्रेंड है, पर मैडी जो है वो इतनी रिच नहीं है, वो भी एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती है बट वो अमेरिकन है. ठीक, अब उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो अब क्या रीजंस और हो सकते हैं कि पैगी और मैडी इसको डिसलाइक करती हैं, इसको हेट करती हैं. क्योंकि जो वेंडा है, वेंडा क्या करती है, वो एक तरह की ड्रेस डालती है. उसकी डेली की ड्रेस थी वो ब्लू कलर, वो हमेशा ब्लू कलर को ही पहना करती थी. ठीक, अब वो डेली उस ब्लू कलर को डालती थी तो उसका जो कलर था वो भी क्या हो गया था, फेड कलर हो गया था उसका. ठीक है, वो काफ़ी उसका कलर जो था वो निकल चुका था. सेकंड क्या था, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि उसका जो पॉलिश नेम था, ठीक है, पोलैंड की रहने वाली है तो उसका सरनेम भी बड़ा है, उसका नेम भी कुछ अलग सा है. ये भी रीज़न था कि वो उसको हेट करते थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका फन करते थे, मॉक करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. ये क्लियर. नाउ शी लाइज अबाउट. अब यहाँ पे वेंडा क्या करती है, जब भी मीन की ये उसका मजाक उड़ाते थे ये दोनों मैगी और मैडी और पैगी, तो इनके साथ और भी इनके जो ग्रुप्स में गर्ल्स होती थी वो भी इनके साथ आ जाती थी, वो भी इनका बहुत ज़्यादा फन करती थी. तो उस समय क्या क्वेश्चंस ये पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो डेली तो एक ही ड्रेस डाल के आती थी. ठीक, तो उससे ये पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है. तो यहाँ पे वेंडा क्या करती है, वो झूठ बोलती है, वो लाइज करती है. अब वो क्या कहती है कि हैविंग 100 ड्रेसेस, कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस हैं. क्लियर. और साथ में वो कहती है कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शू भी हैं.
अब ये उसने झूठ बोला यहाँ पे कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शू हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही वो उसने ये बात जब वो बोल देती है सबके लिए, सबके सामने कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शू हैं, तो ये बात किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होती है। तो उनको लगता है कि इफ़ शी हैज़ 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शू, then why doesn't she wear the dresses? Why doesn't she change dresses daily? Why she wears only one, that blue faded dress? तो वो डेली एक ही ड्रेस क्यों डाल के आती है, फेडेड। नेक्स्ट, अब क्या है कि वेंडा, हमें यहाँ से पता चलता है कि वो एक पुअर गर्ल है, जैसे अभी मैंने बताया। सेकेंड, एक बात और हमारे पास आती है कि बॉगिन्स हाइट क्या है, इट्स अ प्लेस। ये अमेरिका का ही एक छोटा प्लेस है, एक गांव करके है, बॉगिन्स हाइट। अब जो वेंडा है वो बॉगिन्स हाइट में रहती है। अब बॉगिन्स हाइट में रहने से क्या है कि वहाँ पे जो इनके जो बच्चे हैं, जो भी बॉगिन्स हाइट से आते हैं, वो सारे पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं। और वहाँ का जो रास्ता है उस साइड को जाने को, वो इतना इनकी पक्का रोड नहीं है। और जब भी बच्चे वहाँ से आते हैं तो उनके पाँव में उनके साथ क्या क्या आता है, उनके साथ डर्ट होती है, ठीक है, डर्ट हो गया, मड हो गई, ये उनके पाँव में आती है, पाँव के साथ ही उनके आती है। तो अब जब ये डर्ट और मड आती है तो ये कहाँ, वो जब क्लास में आते हैं, एंटर करते हैं, तो वो पूरा क्लासरूम भी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो बॉगिन्स हाइट से आती है। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो कहाँ बैठा करती थी, सिट इन अ कॉर्नर इन द लास्ट रो, कि वो लास्ट रो में बैठा करती थी, ठीक है। उसको बस ये था कि अपना चुपचाप आती थी तो लास्ट रो में जो लास्ट सीट होती थी वहीं बैठती थी। अब ये उसका वहाँ पे बैठना क्यों था, क्योंकि वहाँ पे जो बॉगिन्स हाइट से जो बॉयज़ आते थे वो भी पीछे बैठते थे। आपने देखा होगा बहुत नॉटी से जो बॉय होते हैं, जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है स्टडी में, तो वो ज़्यादातर पीछे बैठते हैं, वो फ़न करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, ठीक है। अब क्या था कि वहाँ पर बॉयज़ भी बैठते थे और ये भी वहीं पर जाके बैठ जाते थे। अब वो जो बॉयज़ थे, वो तो सारे बॉयज़ क्या थे, वो सारे नॉटी थे, ठीक है। बट वेंडा जो थी वो बहुत ही साइलेंट गर्ल थी, बहुत ही ज़्यादा, वो वैसी नहीं थी जैसे बॉयज़ थे। फिर क्या रीज़न था उसका कि वो पीछे जाके सबके पीछे बैठ जाती थी, किसी से वो बात नहीं करती थी, अगर कोई से कोई बात करते तो हल्का सा वो स्माइल कर देती थी। क्लियर हुआ यहाँ तक कि यहाँ तक हमने ये पॉइंट्स को अभी आगे हमें डिस्कस किया। बॉगिन्स हाइट के बारे में पता चला। देन अब क्या होता है कि एक दिन स्कूल में क्या होता है, एक ड्राइंग कंपटीशन होता है, ठीक है। स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हेल्ड होता है। तो उसमें क्या है कि वेंडा जो है वो भी अपनी ड्राइंग जो 100 ड्रेसेस है, जिसके लिए वो हमेशा ही बात करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है और 60 पेयर्स ऑफ शू है, तो वो उसने इनकी 100 ड्रेसेस का एक कंपटीशन में अपनी ड्राइंग को बनाया एक अच्छे पेपर में, और उसने वो उसको सबमिट कर दिया। क्लियर। अब क्या था कि जो वेंडा थी वो काफ़ी दिन से स्कूल नहीं आ रही थी, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ऐसे वेंडा काफ़ी दिन से स्कूल नहीं आ रही थी। इसके लिए जो मैडी और पैगी है वो सोचती थी कि वाई शी इज़ नॉट कमिंग, बिकॉज उनकी एक हैबिट हो चुकी थी डेली उसका मॉक करना, उसका फ़न करना। तो अब वो स्कूल तो नहीं आती थी, बट उसने क्या किया, घर से ही अपने जो ड्राइंग कंपटीशन की जो 100 ड्रेसेस थी, ठीक है, इसको स्कूल में भिजवा दिया। क्लियर हो गया। अब ड्राइंग कंपटीशन हुआ, अब उसका रिज़ल्ट भी आना था। अब रिज़ल्ट में तो जो मैडी थी या पैगी थी, उनको तो यही था कि पैगी जो है वो ही विन करेगी इसको। अब क्यों विन करेगी कि जो पैगी थी वो इंटेलिजेंट थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, प्रिटी ड्रेसेस डालती थी, तो सभी को ये था कि इसमें यही विन करेगी। एक्चुअली इस कंपटीशन में क्या था, जो गर्ल्स थी, गर्ल्स को दिया गया था कि वो ड्रेसेस के ऊपर ड्राइंग को बनाएंगे, और बॉयज़ को अलग से दिया गया था टॉपिक। उनका टॉपिक था कि वो मोटर बाइक के ऊपर ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे उनका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड वही होता है, तो वो उनके ऊपर बनाएंगे। अब भी गर्ल्स के ऊपर इनके अभी जैसे पैगी है तो उसको वो बहुत रिच थी, तो डेली अपनी ड्रेसेस न्यू ड्रेसेस को डालती थी, तो हर एक को था कि जो पैगी यहाँ पे विन करेगी। अब नेक्स्ट डे जब टीचर हैं वो अनाउंस करते हैं, अभी अनाउंसमेंट होती है कि कौन इसमें विन हुआ है, तो टीचर जैसे अनाउंस करती है विनर को, तो यहाँ पे मिनकी हर कोई सरप्राइज़ हो जाता है। क्यों सरप्राइज़ होता है
क्योंकि वेंडा जो होती है उसी को सभी गिफ्ट्स और मेडल्स मिलते हैं। अभी हमें पीछे क्या पता चला कि यहाँ पे कि जो वेंडा थी वो काफ़ी दिन से स्कूल नहीं आ रही थी, तो अभी गिफ्ट्स और मेडल्स जो मिले हैं उसको रिसीव करने के लिए भी वहाँ पे वेंडा नहीं थी। देन अभी जैसे ही सभी को पता लगा कि जो वेंडा है वो विनर है, यहाँ पे पैगी विनर नहीं है, तो एवरीवन अपलॉड्स वेंडा, तो सभी ने बहुत ताली बजा के मीन कि उसका बहुत वेलकम किया वेंडा का। तो सभी बहुत सरप्राइज भी थे और साथ में वो हैप्पी भी थे। क्यों हैप्पी थे? क्योंकि उसने जो 100 ड्रेसेस बनाई थी वो बहुत ही यूनिक थे। एक भी जो कलर था दूसरे से मैच नहीं करता था, एक डिज़ाइन दूसरे से मैच नहीं करता था, एंटायरली डिफरेंट थे। अब पैगी एंड मैडी आइडेंटिफाई द ब्लू ड्रेसेस। अभी क्या उन्होंने क्या किया था, टीचर ने जितनी भी ड्रेसेस 100 ड्रेसेस थी उन सभी को डिस्प्ले कर दिया था पूरी क्लासरूम में ही। अभी सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने बोल दिया था टीचर ने, मिस बेसन ने, कि अभी आप जाके सभी ड्रेसेस को देखो। अभी जब वो ड्रेसेस को मिनके व्हेन दे हैव लुक टू द ड्रेसेस, तो उसमें से वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो ब्लू कलर की ड्रेस जिसके लिए वेंडा हमेशा बात करती थी, और एक ग्रीन कलर की ड्रेस। ठीक है, ये दो कलर ऐसे थे जिसमें वेंडा जो थी वो हमेशा ही बात किया करती थी। तो यहाँ तक हमें फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पता चलता है कि किस तरह से इनकी जो वेंडा है वो विनर होती है, और किस तरह से उसने 100 ड्रेसेस के लिए जो कहती है कि उसके पास 60 शूज़ हैं और 100 उसके पास ड्रेसेस हैं। ठीक है, और कहते हैं कि सारी वो लाइंड अप है, अच्छे से लाइंड अप है, वो कोई भी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे से उसने उनको सलीके से रखा हुआ है। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है इस चैप्टर में कि जो वेंडा है वो पॉलिश गर्ल है, पोलैंड की रहने वाली है, वो माइग्रेट हुई है यूएस में, और वो बॉगिन्स हाइट में रहती हैं। बॉगिन हाइट्स पे एक लिटिल अमेरिकन टाउन है, वहाँ पे रहते हैं। देन वो उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं जहाँ पे रिच फैमिली के बच्चे भी आते हैं। तो वो क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस डिस्क्रिमिनेशन में वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यही रीज़न था कि शी वॉज बुलिड बाय पैगी एंड मैडी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन चैप्टर। थैंक यू सो मच।